जुनैद साहब बाप को देखें, ये कितना सेंसिटिव है, जानवरों का भी ख्याल रख रहे हैं और वो हमारा बेटा घर में रहने वाले इंसानों का भी ख्याल नहीं कर रहे। अगर आप रात को 2 बर्गरों की होम डिलीवरी कराते हैं तो उसमें 3 करवा लें। एक बर्गर ज्यादा मंगवाने से क्या फर्क पड़ता है जुनैद साहब? डिलीवरी वाले को 100 रुपया टिप दे देते हैं, मामू को एक बर्गर मंगवा के नहीं देते। नहीं, वो मैं मंगवा के दूंगा, और डबल टिक्की वाले नहीं, डबल सांप वाला मंगवा के दूंगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ चाहता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं कर्नल क़ुद्दूस और उनके अहले खाना की बातों से। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। सर खैर है? क्या हो गया है? कुछ नहीं जुनैद साहब, बस जासूस से शादी कर बैठा। क्या हो गया है? मतलब इतनी जासूसी, मेरा ख्याल है कि पूरी मेरी जो सर्विस लाइफ है उसमें नहीं मेरी किसी ने की होगी जितनी खातून खाना ने की है। हालांकि बड़ी बड़ी अहम जिम्मेदारियां मिली, मगर नहीं, ऐसी जासूसी किसी ने नहीं की। कुछ तो हुआ होगा जिन पे भाभी को शक हुआ होगा। जुनैद साहब, सूंघ बड़ी तेज है, मोहतरमा की सूंघ बड़ी तेज है। गाड़ी में बैठते ही बता देती हैं आज आपके साथ गाड़ी में कौन सा दोस्त बैठा था, क्योंकि इनको मालूम है कि कौन सा दोस्त सिगरेट पीता है, कौन सा दोस्त सिगार पीता है, कौन सा दोस्त नस्वार खाता है। मुझे तो कई दफा ये भी शक हुआ कि कहीं ये भी तो चुप चुप के सिगरेट नहीं पीती जी? गाड़ी में बैठते ही कह देंगे आज खालिद भाई थे आपके साथ। क्यों जी? सिगरेट की बदबू आ रही है, और है भी खालिद भाई वाली। ये तो खैर खवातीन की पुरानी आदत है, अब क्या हुआ है? जी, अब ये जासूसी के फराइज को इन्होंने नया मोड़ दे दिया है। क्या मतलब? अब बहू की जासूसी शुरू हो गई। मतलब एक हफ्ते से घर में ये लड़ाई चल रही है कि ये रात को उठ के चीजें मंगवाते हैं या छुप छुप के खामन लेके आता है चीजें और कमरे में ले जाता है, हमें पता भी नहीं चलने देते। ये गाड़ी की सीट के नीचे रख के लाता है, या जब हम सो जाते हैं उसके बाद ये होम डिलीवरी करवाते हैं। खुदा के वास्ते जाने दो, उनकी एक जिंदगी है, उनको गुजारने दो। तुम्हें क्या जरूरत है डस्टबिन चेक करके ये अंदाजा लगाने की? मोहतरमा सुबह उठ के रोजाना डस्टबिन चेक करती है, बट डस्टबिन में केचप पड़ी हुई है। लाजमन कोई रात को चिकन रोस्ट आया है या बर्गर आया है। यार क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की? भाईजान आप ही ठीक ही तो कहती है, केचप कौन सा सेब को लगा कर खाते हैं? मैंने तुम्हें गन्ने को केचप लगा के भी गन्ना चूसते देखा हुआ है। हद हो गई। ये तुम्हारी सारी शरारत होती है, खुदा के वास्ते जाने दो। चलो अब मेरे भाई के पीछे पड़ जाए। इस आपके भाई को मैंने खुद रात को कई दफा फ्रिज खोल के फ्रोजन रोस्ट खाते हुए देखा है जी। और मैं इसको भी पता नहीं चलने देता, मैं आराम से निकल जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, इस बेचारे का दिन रात लगा के अगर पेट भरता है तो फिर भी खैर। आप क्यों बहू के और बेटे के पीछे पड़ी रहती हैं? मेरा भाई तो घर का बना खाना खाता है, ये जो बाहर का फूड खाकर बीमार होते हैं इनकी फिक्र ना करूं तो क्या करूं? यानी बाहर का फूड अगर साथ आपके लिए भी ले आए तो फिर वो बीमारी का बायस नहीं बनता, या साथ आपका भाई बिठा ले तो फिर उसकी खैर है बाहर के फूड की, है ना? अगर भाई साथ बैठ गया तो फूड की खैर है, फिर फूड की खैर नहीं है। मामा आप भी तो कई दफा कहती हैं कि आज हंडिया का मूड नहीं है, बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। वो तो किसी टाइम नहीं दिल करता हंडिया बनाने को, या समझ में नहीं आता। तो चलो उनको भी किसी टाइम नहीं दिल करता तो वो मंगवा लेते हैं, तुम क्यों इस तरह की बातें शुरू कर देती हो? दुनिया की वाहिद औरत है जुनैद साहब जो पिज्जा सालन के साथ खाते हैं। सर बाजार से कुछ आए या ना आए, लेकिन मैं हंडिया तो डेली बनाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि घर में हंडिया बनी भी हो, अगर बच्चों का दिल कर रहा है बाहर से कुछ मंगवाने को तो फिर इसमें क्या हर्ज है यार? और अगर वो चुप के भी मंगवा रहे हैं तो चलो जाने दो यार, शायद वो इसलिए छुप के मंगवा रहे हैं कि इनकी दिलाजारी ना हो। भाईजान दिलाजारी तो तब होती है जब अकेले अकेले खाते हैं। बस ये असल ये बात है जुनैद साहब, मोहल्ले में कोई गोली खा लेना तो कहते मैंने भी खानी है। हमारे घर में जब भी पिज्जा आता है ना, एक पिज्जे के हम पीस नहीं करवाते, वो स्पेशल मामू का होता है।
اس کے آگے پیس کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ تو پورا پیزا منہ میں ایسے رکھتا ہے جیسے سی ڈی لگاتے ہیں. दुरानी भाईजान अब स्मॉल और मीडियम के क्या पीस करवाने फैमिली साइज पिज्जा हो तो चलो 2 पीस बंदा करवा भी ले तो अच्छा लगता. इसके लिए पिज्जा वालों ने डबल एक्सएल साइज शुरू किया इसमें. اور جنید صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بہن بھائی جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو باتیں بتا بتا کے ایک دوسرے کو اپنی جاسوسیاں بتا بتا کے पिज्जा का साइज बड़ा करते जा रहे हैं. چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں. جانے دیں یار, بچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے پیزا کھا کے ڈبہ کیوں پچھلے پلاٹ میں پھینکا ہے؟ وہ یار یہ کون سی لڑنے والی بات ہے؟ جانے دو, پچھلے پلاٹ میں سارا محلہ اگر چیزیں پھینک رہا ہے, انہوں نے بھی ایک دن اگر ڈبہ پھینک دیا ہے تو اس میں کیا لڑائی والی بات؟ اکثر گھروں میں اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے. بزرگوں کو, خاص طور پہ ساس صاحبہ کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا یا بہو جو ہے وہ باہر سے کھانا منگوا کے کھاتے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس میں اعتراض والی بات ہے کیا. بلکہ آج کل تو سوشل میڈیا پہ ایک لطیفہ بھی وائرل ہے بہت زیادہ کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے جوائنٹ فیملی سسٹم میں کھانا لے کے جائے, کوئی چیز کھانے پینے کی لے کے جائے, وہ جنگ عظیم میں اسلحہ لے جانے سے زیادہ خطرناک کام ہے. اور بالکل یہی ہوتا ہے, جنگ عظیم ہی شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ یقین کیجئے کہ سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ نہ اس طرح کیا کرو, یہ بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے, بندہ خود گھٹیا لگنا شروع ہو جاتا ہے. بچے کھا رہے ہیں تو پھر کیا ہے بھائی, چھپ چھپ کے بھی اگر کھا رہے ہیں تو میں سامنے ان کو کہہ رہا ہوں بھائی ان کا بھی اگر چھپ کے کھا رہا ہوتا ہے مجھے نہیں برا لگتا. میں کہتا ہوں یار اس کی بھوک بیچارے کی اسی طرح دن رات ایک کر کے بٹنی ہے, تو میں کس لیے ایسے ہی فضول اس کو انٹرپٹ کروں. اسی لیے دیٹس وائی جنہیں سب میں جب بھی شکار پہ جاتا ہوں میں ایک آدھ شکار نہیں کرتا, میں اتنے شکار کرتا ہوں کہ سب مل کر کھائیں عبدالسلام کو نکال کے, کیونکہ ایسی پارٹیاں ہمیشہ کھانے میں فساد ڈالتی ہیں. दुरानी साहब आप कौन सा हिरन का शिकार कर लाते हैं? एक मर्तबा 2 बटेर के बच्चे लेकर आए थे. बटेर के बच्चे? जी जी, वो भी शिकार करके नहीं लाए थे, वो किसी घोंसले से उठा के लाए थे. ओह माय गॉड, परिंदे का शिकार मुश्किल है, दरिंदे के तो मैं खुद पीछे जाता हूँ. कहाँ जाओगे तुम? आगे चाहे जीटी रोड आ जाए. परिंदा मुश्किल, इधर उड़ गया, उसको मारना मुश्किल है. आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं परिंदे पे. लगता है दुरानी साहब वीडियो गेमें देख कर पागल हो गए. अच्छा दुरानी साहब बाय द वे बताएं तो ये आज आपने पहना क्या हुआ है? ओह गुड क्वेश्चन. ये जो नजर आ रहा आपको ये खाल है उस चीते की जिसको मैंने अपने हाथों से मारा है. साहब जी लाइनों वाला तो चीता होता ही नहीं है. अबे ओ जाहिल, चीते ने ज़ेबरा खाया था, उसकी वजह से उसकी खाल पे लाइनें बन गई. लगता है दुरानी साहब ये चीता सियालकोट का बना हुआ है. अबे अंधाधुंध बेवकूफ आदमी, चीता बनता नहीं पैदा होता है. जिन्हें साहब आप कभी चले मेरे साथ, चले तो सही कि जंगल में देखें तो सही कि मैं क्या कर रहा हूं. अच्छा. और आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है. अच्छा. कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या हो रहा है. अच्छा. मैंने जंगल में दरख्त के टॉप पे मैं चांद डाली है. अच्छा. और वहां बैठा होता हूँ, जंगल में मिक्स हुआ होता हूँ. किसी को पता नहीं चलता ये दरख्त है, ये पहाड़ है, या ये क्या चीज है. कई दरिंदे तो मेरे पास बैठकर बातें बुतें करके चले जाते हैं. जरा एहतियात से कोई और शिकारी आके आपका ही शिकार ना कर जाए. नो नेवर नथिंग. जिन्हें सब मैं मचान में चौकस रहता हूँ. धम धम. कौन? अबे तो कौन? क्योंकि किसी टाइम भी हमला कर सकता है दरिंदा. जरूरी नहीं कि कोई शेर ही हमला करे, कहां भी ठूंगा मार सकता सर पे. और दुरानी कहां से ठूंगा खा जाए, इम्पॉसिबल. नहीं, बरादरी में तो दुरानी हमेशा बड़ी आन बान शान से रहता. अंकल अब्बू तो माहौल दो शिकारी हैं, अगर इनको शिकार ना भी मिले तो सोशल सर्विस के तौर पे जमीन पे गिरे हुए शापर उठा के ले आते. माय सन, ये जंगल में जानवरों की खिदमत भी है. इंसान जाते हैं जंगल में, चीजें खाते हैं, शॉपर फेंक कर आ जाते हैं. अगर किसी बंदर ने
वो शापर खा लिया, उसके गले में फंस गया, वो खी कैसे करेगा? अगर बंदर की खी खत्म हो गई तो जंगल में रौनक खत्म हो जाएगी। जुनैद साहब, बाप को देखें, ये कितना सेंसिटिव है, जानवरों का भी ख्याल रख रहे हैं, और वो हमारा बेटा घर में रहने वाले इंसानों का भी ख्याल नहीं कर रहे। अगर आप रात को 2 बर्गरों की होम डिलीवरी कराते हैं तो उसमें 3 करवा लें। एक बर्गर ज्यादा मंगवाने से क्या फर्क पड़ता है जुनैद साहब? डिलीवरी वाले को 100 रुपया टिप दे देते हैं, मामू को एक बर्गर मंगवा के नहीं देते। नहीं, वो मैं मंगवा के दूंगा, और डबल टिक्की वाले नहीं, डबल सांप वाला मंगवा के दूंगा। तुम्हारे खाने पीने पे कोई एतराज नहीं है मुझे, मगर जो फसाद करवाते हो उस पे एतराज है। कम से कम शिकायतें लगानी तो बंद कर दो। हाय, कब लगाई उसने शिकायत? ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो मैंने बात की थी। तुम भी जरा अपनी आंखें बंद रखा करो इन मसाइल में, चेक न करती फिरा करो, जासूस वाला पाठ ना अदा करो, घर में माँ का किरदार अदा करो। जुनैद साहब, जब अपने बच्चे खा लेते हैं, और वो भी कई दफा छुप के खा लेते हैं, तो अगर बहू ने खा लिया तो इसमें क्या हर्ज है यार? और ये शख्स है वो अब्दुलसलाम जो इसको शिकायत के अंदाज में बहन को बता। भाईजान, मैं नहीं बताता, हालांकि डस्टबिन में 1.5 लीटर की खाली बोतल भी थी। पूछे आपी से, मैंने इनको बताया है। वो तो इसलिए नहीं ना बताया कि उसमें थोड़ी सी थी जो तुमने निकाल के पी थी, और मैं तुम्हें देख रहा था। और आपी को इसलिए नहीं बताया कि वरना आपी ने मांग लेनी थी। मैंने तो इसलिए पी थी कि डैडी ने मुझे एक मर्तबा नसीहत की थी कि बेटा रिज़्क को जाया नहीं करना। डैडी ने तुम्हें ये नसीहत नहीं थी कि बेटे मेरे पीछे पीछे आ जाना? कद्दूस साहब,